हेलो एवरीवन, मैं अमित सर। आप वेलकम है आपका ऑफिशियल यूट्यूब दिव्य गुरुकुलम चैनल में। यहाँ पे हम लोग आज सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर दो क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। आज हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन बनाएंगे, जहाँ पे क्वेश्चन तो आपका बहुत सिंपल रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकली और अगर कर सकते हैं तो उसमें और फास्ट आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, एक क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है ABCDEFGHI आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। सेंटर की तरफ सारे जो हैं 8 पर्सन जो है देख रहे हैं। तो सेंटर में जब सारे पर्सन देखते हैं तो क्या होता है कि आपका 8 पर्सन है यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर एक पर्सन, जैसे मान लेते हैं हम लोग X है, तो X अगर फेसिंग द सेंटर अगर देख रहा है या फिर सारे पर्सन फेसिंग द सेंटर देख रहे हैं, तो X का जो लेफ्ट पोर्शन है वो क्या है, क्लॉकवाइज है। ठीक है, अगर हम लोग को X का लेफ्ट जाना है तो हम लोग X के किधर जाएंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे, मतलब क्लॉकवाइज में जाएंगे। और अगर X के राइट साइड में अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोग को जाना पड़ेगा किधर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। ये जो है बेसिक्स है जिससे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन जो दिया हुआ है ABCDEFGHI आर सिटिंग ऑन अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। उसके बाद आपको बोला गया है C जो है वो इमीडिएट नेबर है। किसका G और A दोनों का इमीडिएट नेबर्स है। इसका मतलब है C जो है वो दोनों के पास में बैठेगा, G के पास भी और A के पास भी। तो चलिए देखते हैं किस तरह से किया जाता है। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, 2 सर्कल बनाइए जिससे आपको इजी और फास्ट बना सकते हैं। देखिए सबसे पहला C is immediate neighbor of both G and A। C is immediate neighbor of both G and A। C जो है वो बीच में रहेगा, किसके G के और A के। या फिर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं C is immediate neighbor of A and G। C जो है वो किसके बीच में बैठ सकता है, A के पास भी और G के पास भी। सेकंड में आपको बोला गया है E sits second to the left of C। C के सेकंड लेफ्ट में कौन होगा, E। तो C का सेकंड लेफ्ट, तो आपको पता है जस्ट लेफ्ट अगर जाना है तो आपको क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। तो C का सेकंड लेफ्ट मतलब ये आपका फर्स्ट लेफ्ट हो गया C का, और ये हो गया C का सेकंड लेफ्ट। तो C का सेकंड लेफ्ट अगर हम हो जाएंगे तो हम लोग C का सेकंड लेफ्ट में यहाँ पे हम लोग E को बैठा दे रहे हैं। यहाँ पे भी वही सेम, C के सेकंड लेफ्ट में हम लोग यहाँ पे E को बैठा दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है लाइन में टू पीपल सिट्स बिटवीन E and H। E और H के बीच में कितने पर्सन हैं, 2 पर्सन होंगे। तो देखिए आपका E यहाँ पे है, तो 2 पर्सन छोड़ के हम लोग H को यहाँ पे रख नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग 2 छोड़ के हम लोग H को इस पोजीशन में बैठा देते हैं। यहाँ पे भी 2 पर्सन को छोड़ के हम लोग यहाँ पे H को बैठा दे रहे हैं। नेक्स्ट में दिया हुआ है B is an immediate neighbor of G। B किसका पड़ोसी है, या फिर B किसके पास में बैठेगा, G के पास में बैठा हुआ है। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पे कि G का जो दोनों जो इमीडिएट नेबर्स का जो पोजीशन है वो जो है ब्लॉक हो गया है। इसका मतलब है हम लोग G के पास इस डायग्राम में B को नहीं प्लेस कर सकते, इसलिए ये जो डायग्राम है ये क्या हो गया है, रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं सेकंड जो डायग्राम हम बनाए थे, G के पास में हम लोग यहाँ पे B को प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको लाइन दिया गया ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन B एंड F। B और F के बीच में कितने पर्सन है, 1 पर्सन दिया हुआ है। तो B यहाँ पे है तो F तो यहाँ हो नहीं सकता, इसलिए हम लोग F को इस जगह पे प्लेस कर दिए। B और F के बीच में 1 पर्सन हो गया। अच्छा, अब हम लोग का यहाँ पे 8 पर्सन बैठे हुए थे, तो 8 पर्सन में आपका A हो गया, B हो गया, C हो गया, D बचा है, तो D को हम लोग इस जगह पे प्लेस कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि C के who sits third to the left of B। मान लेते हैं कि अगर क्वेश्चन आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसके अंदर में कि who sits third to the left of B, तो आपको बताना है डिस्क्रिप्टिव में कि अकॉर्डिंग टू अबव डायग्राम, आपको बताना है अकॉर्डिंग टू अबव डायग्राम ठीक है।
तो बी का थर्ड लेफ्ट जाना है, तो बी का थर्ड लेफ्ट में देखिए कौन बैठा है, बी का फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, कौन लिखा है, ए है। तो अकॉर्डिंग टू अबव डायग्राम ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। इस तरह से आपको इसको डायग्राम के साथ इसको आपको एक्सप्लेन करके बता देना है। ओके, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पैटर्न में। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 7 स्टूडेंट्स ए बी सी डी ई एफ जी आर स्टैंडिंग इन अ लाइन फेसिंग किधर है, नॉर्थ के तरफ सारे पर्सन फेस कर रहे हैं। तो सारे पर्सन जब नॉर्थ की तरफ फेस करते हैं तो पोजीशंस किस तरह से होता है, सारे पर्सन अगर मान लीजिए कि नॉर्थ की तरफ, हम ऐसे एक एग्जांपल देके बता रहे हैं। यहाँ पे सारे पर्सन अगर नॉर्थ की तरफ देखेंगे तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पर्सन एक्स बैठा हुआ है, तो एक्स का फेस जो है वो किधर है, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो एक्स का जो लेफ्ट साइड होगा वो किधर होगा, इस साइड, और एक्स का राइट साइड जो होगा वो होगा इस साइड। तो ऐसा क्वेश्चन में यहाँ पे देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो है आपका बिटवीन टर्म का इस्तेमाल किया गया है, जी इज बिटवीन ए एंड ई, एफ एंड ए हैव वन स्टूडेंट बिटवीन देम। तो मैक्सिमम इस लाइन में आपको ज्यादातर क्या है, बिटवीन का दिया गया है। तो बिटवीन जब दिया रहता है ना, तो आप अगर इस लाइन में अगर बैठाने के लिए जाएंगे तो आप जो है खुद फंस जाएंगे। इसका मतलब है आपको इस जगह पे प्लेस करने के लिए आपका पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चंस को हम लोग इस लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन को आपको ध्यान रखना है। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को दूसरे फॉर्मेट से बनाएंगे, जिससे हम लोग और उसको फास्ट और एफिशिएंट वे में बना सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे यहाँ पे पहला लाइन में आपको बोला गया है G इज बिटवीन A एंड E। तो इसके पहले आपको ध्यान रखना है कि हम लोग के पास कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल 7 स्टूडेंट्स हैं। तो G इज बिटवीन A एंड E। तो G किसके बीच में बैठा हुआ है, A के और E के बीच में बैठा हुआ है। तो हम लोग का पोजीशन हो जा रहा है A, G और E। या फिर हम लोग और एक तरह से कर सकते हैं G इज बिटवीन E एंड A। ये भी करेक्ट है क्योंकि G बीच में बैठा है, लेकिन G के लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है, क्लियरली बताया नहीं गया। तो हम लोग को दोनों पॉसिबिलिटीज को लेकर बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट बोला है आपको F एंड A हैव वन स्टूडेंट बिटवीन देम। F और A के बीच में कितने पर्सन है, 1 पर्सन दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे F है, तो हम लोग 1 पर्सन छोड़ के हम लोग यहाँ पे F को रख देते हैं। यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, 1 पर्सन छोड़ के हम लोग यहाँ पे F को रख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया नेक्स्ट लाइन में E and C have 2 students between them। E और C के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं। अब देखो E यहाँ पे है, 2 स्टूडेंट्स छोड़ के हम लोग यहाँ पे C को रख सकते हैं। या फिर अगर आप E को अगर राइट साइड में रखते हैं तो क्या हो रहा है प्रॉब्लम, आप एक बार देख लीजिए। E और C के बीच में 2 पर्सन है, तो यहाँ पे हम लोग E के लेफ्ट साइड में C को बैठा लिए 2 पर्सन को छोड़ के। और अगर हम लोग 2 पर्सन छोड़ के अगर C को अगर हम लोग राइट साइड में रखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन देखिए कितना हो जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जा रहा है। इसका मतलब है ये जो ऊपर का जो कॉम्बिनेशन हम बनाए हैं ये आपका पॉसिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए इस ये कॉम्बिनेशन सही है। चलिए इसमें भी हम लोग देख लेते हैं E और C के बीच में कितने स्टूडेंट बुलाया गया है, 2। तो E यहाँ पे है तो हम लोग यहाँ पे C को रख लेते हैं। ठीक है, और अगर E के लेफ्ट में अगर रखना है तो कैसे करेंगे हम लोग, देख रहे हैं। अगर हम लोग E के लेफ्ट में रखते हैं तो कॉम्बिनेशन हम लोग का इस तरह से आ रहा है, जैसे जिसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी आपका कितना पर्सन हो रहा है, 8 पर्सन हो जा रहा है। तो ये कॉम्बिनेशंस भी हम लोग नहीं कर सकते। तो आपके पास ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन में से किसी एक का आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे दिया हुआ है D इज इमीडिएट नेबर ऑफ F। D जो है वो किसके पास में बैठेगा, F के पास में बैठेगा। देखिएगा इमीडिएट राइट ऑफ F, F के इमीडिएट राइट में बैठेगा। तो आपको बताए थे आपका राइट मतलब F का राइट। तो यहाँ पे इस डायग्राम में देखिएगा F के राइट में ऑलरेडी कौन बैठा हुआ है, C बैठा हुआ है। इसका मतलब है F के राइट में हम लोग इस डायग्राम में D को प्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस डायग्राम में आपको F के राइट में आप लोग यहाँ पे क्या बैठा देंगे, D बैठा देंगे। तो देखो D इज इमीडिएट राइट ऑफ F बैठ गया। चलिए नेक्स्ट लास्ट लाइन देखते हैं। C and B have 3 students between them। C और B के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं। तो देखिएगा
सी अगर यहाँ पे होता है तो 1 2 3 छोड़ के हम लोग यहाँ पे बी को रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा आपका सीरीज कैसा बन गया है, पहले बी फिर ई फिर जी ए सी एफ डी, देखिएगा 7% हो गया। तो ये आपका करेक्ट डेटा है। तो इस ये जो है, जो आपको जो करेक्ट डेटा मिल गया, इसके बाद आप इस लाइन को इस रो में बैठा दीजिए। सबसे पहले आ गया बी, फिर ई, फिर आ गया जी, देन ए, देन सी, देन एफ, और उसके बाद ए। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं। अगर कुछ क्वेरी या फिर कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम हो अगर, तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।